एक अंधेरी रात थी। शहर से दूर एक घना जंगल था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में आत्माएं घूमती हैं और जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। रवि एक निडर युवक था जिसने इन कहानियों को सिर्फ एक अफवाह माना। उसे लगा कि यह सब महज लोगों की कल्पना है। एक दिन उसने तय किया कि वह उस जंगल में जाकर सच का पता लगाएगा। अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद वह अकेला ही उस डरावने जंगल में जाने निकल पड़ा। रवि उस भयानक रात के बाद बदल गया था। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी और उसके दिल में हमेशा एक अजीब सा डर बना रहता। दोस्तों और परिवार ने उससे कई बार पूछा कि उस रात जंगल में क्या हुआ था, लेकिन रवि कभी खुलकर नहीं बता पाया। वो हर बार बस यही कहता कि कभी मत जाओ उस जंगल में। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों के बस की बात नहीं। कुछ हफ्ते बीते और रवि के साथ अजीब चीजें होने लगीं। उसे अक्सर अकेले में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती, कभी कोई अनजान साया उसकी परछाई में झलकता। वह जहां भी जाता उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कई बार तो आधी रात में अचानक उसकी खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आती, लेकिन जब वह जाकर देखता वहां कोई नहीं होता। एक दिन रवि के दोस्त अमित और सौरभ उससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि रवि बहुत डरा और कमजोर दिख रहा था। उन्होंने जब उससे सवाल किए तो वह रोने लगा और उसने सारी बात बता दी, जंगल में मिली उस सफेद साया वाली औरत के बारे में। अमित और सौरभ को लगा कि रवि का ये डर खत्म करना होगा, नहीं तो वह पागल हो जाएगा। उन्होंने ठान लिया कि वे दोनों रवि के साथ उस जंगल में जाकर उसकी कहानी की सच्चाई का पता लगाएंगे। रवि ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन अमित और सौरभ नहीं माने। आखिरकार तीनों ने एक रात तय की और उस काली रात में वे उसी जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचते ही रवि के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आने लगी। उसने हर कदम पर अमित और सौरभ से पीछे हटने की विनती की, पर वे उसकी बात को मजाक में ले रहे थे। वे मानते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जंगल के बीच में पहुंचकर अचानक हवा ठंडी होने लगी और अजीब से कानों में गूंजने वाली आवाजें आने लगीं। अमित और सौरभ ने महसूस किया कि वहां सच में कुछ तो गड़बड़ है। तभी उन्हें दूर एक सफेद आकृति दिखाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसे रवि ने बताई थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखों में खून उतरता हुआ। अमित और सौरभ की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, वह औरत उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर फैल गया। वे डर के मारे कांपने लगे। रवि ने एक बार फिर से अपने दादाजी की बात याद की और उसने बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू किया। अमित और सौरभ भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, पर उनकी गति धीमी पड़ गई और अचानक वे दोनों गायब हो गए। रवि पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत करके आगे की ओर दौड़ता रहा। वह किसी तरह उस जंगल से बाहर निकल गया और घर की ओर भागा। अगली सुबह जब गांव वालों ने सुना कि अमित और सौरभ गायब हो गए हैं, तो उन्होंने उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। लेकिन वे दोनों कभी नहीं मिले। उस घटना के बाद रवि ने हमेशा के लिए वह गांव छोड़ दिया और किसी अनजान जगह जाकर रहने लगा। लोगों का मानना था कि उस जंगल में एक प्राचीन आत्मा बसी हुई है जो अपने साथ वहां जाने वालों को हमेशा के लिए बांध लेती है। अब भी जब कोई उस जंगल के पास जाता है तो वह वहां अमित और सौरभ के चीखने की आवाजें सुनता है, जैसे वे किसी से मदद की गुहार कर रहे हों। रात के करीब 12 बजे जब रवि जंगल के भीतर गहराई में पहुंचा तो अचानक ठंडी हवा के झोंके चलने लगे। चारों ओर सन्नाटा था और केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रवि ने टॉर्च निकाली और रास्ता देखने लगा, तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है। कुछ देर बाद उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। उसने आवाज को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। वह डरते हुए थोड़ा तेजी से चलने लगा, तभी अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे किसी की ठंडी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत सफेद कपड़ों में, चेहरे पर लंबी बालों की लंटें और आंखों से लहू टपकता हुआ उसकी ओर घूर रही थी। रवि का शरीर कांपने लगा। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने डर के मारे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वह जितना दौड़ता वह औरत उतना ही उसके करीब आती जाती। उसके पैर कांप रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी ने कहा था कि इस जंगल में आत्माओं से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, उस जगह से कभी भी पीछे मुड़कर न देखो। रवि ने पूरी हिम्मत जुटाए, आंखें बंद की और दौड़ता चला गया। वह दौड़ते हुए आखिरकार जंगल से बाहर आ गया और घर की ओर भागा। आज भी जब रवि उस रात को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। उस रात के बाद उसने उस जंगल का नाम भी नहीं लिया और ना ही कभी वहां जाने की हिम्मत की। रवि उस गांव को छोड़कर शहर में बस गया था, लेकिन उस डरावनी रात की यादें उसे चैन से जीने नहीं देती थीं। वह कई बार सपनों में अमित और सौरभ की चीखें सुनता और अचानक नींद से जाग जाता। रवि ने अपना घर बदल लिया और यहाँ तक कि उसने लोगों से मिलना जुलना भी लगभग बंद कर दिया। उसे अब डर सताने लगा था कि कहीं वो आत्मा उसे ढूंढ न ले। लेकिन भले ही वह गांव छोड़ चुका था, वह जंगल की आत्मा अब भी उसका पीछा कर रही थी। एक रात रवि के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने घड़ी देखी, आधी रात का वक्त था। घबराते हुए उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और अपने बिस्तर पर वापस चला गया। तभी खिड़की के पास से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आने लगीं। रवि ने दिल को कड़ाकर खिड़की की ओर देखा तो उसे वहां एक धुंधली परछाई नजर आई। वह बुरी तरह कांप गया, क्योंकि उसे उस परछाई की आंखों में वही लाल खून टपकता हुआ दिख रहा था जो उसने उस भयानक जंगल में देखा था। उसने आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाने लगा, जो उसके दादा ने कभी उसे सिखाया था। कुछ देर तक उसने मंत्र पढ़ा और फिर डरते डरते आंखें खोली। परछाई गायब हो चुकी थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक उसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा और उसे सामने अमित और सौरभ की धुंधली विकृत आकृतियां दिखाई दी। तू हमें छोड़कर क्यों भागा था, रवि? उनकी आवाजें ठंडी, भयानक और दर्द से भरी हुई थीं। तूने हमें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए माफी मांगी, मुझे माफ कर दो दोस्तों। मैं मजबूर था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अमित और सौरभ की परछाई ने कहा, अब तुझे हमारे साथ आना होगा। हम तुझे इस डर से हमेशा के लिए आजाद करेंगे। रवि की चीखें घर में गूंज उठीं। अगली सुबह पड़ोसी उसके घर गए, लेकिन रवि वहां नहीं था। उसका कमरा अस्त व्यस्त था और दरवाजे पर खून के कुछ निशान थे। लोगों ने कहा कि रवि को उसकी करनी की सजा मिल गई थी। लेकिन अब भी कई लोगों का कहना है कि जब रात का सन्नाटा होता है तो रवि के कमरे से चीखने की आवाजें आती हैं, जैसे वह अब भी उस जंगल की आत्मा और अपने दोस्तों के भूतों के साथ बंधा हुआ है। उसके घर को अब लोग शापित घर कहने लगे हैं और कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। कहते